रेगुलर और पंक्चुअल, क्या परिभाषा है इसकी? भौतिक जगत में इस बात को देखें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चे होते हैं, उनको रेगुलर होना ज़रूरी होता है। टाइम पर आओ क्लास में, क्योंकि वहाँ तक बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है और फिज़िकल भी। काफ़ी बदलाव के दौर से बच्चे गुज़र रहे होते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट नियम रख दिया जाता है कि तुम्हारी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए। फिर बच्चे और बड़े होते हैं, धीमे धीमे उनकी मानसिक जो स्थिति होती है वो सेटल हो जाती है देह के स्तर पर। अब उनको अपने मेंटल ग्रोथ पर ही पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। मुझे बायो के फील्ड में जाना है, मुझे फिज़िक्स मैथ्स के फील्ड में जाना है, मुझे इकोनॉमिक्स में गेन करना है। तो इस तरह से सब अपनी अपनी एक दिशा पकड़ लेते हैं। अब देखिए, मेंटल लेवल यहाँ पर चेंज हो रहा है, लगातार मेंटल लेवल चेंज हो रहा है। और उसके बाद जो स्थिति बनती है, जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जो रिसर्च का लेवल होता है, उस लेवल पर ना ही कोई दबाव बनाता है रेगुलर और पंक्चुअल होने के लिए, क्योंकि वो रिसर्च में पहुंचा ही है रेगुलर और पंक्चुअल होकर, किसी के दबाव में नहीं। उसने अपने मेंटल लेवल को ऐसा बना लिया है कि वो रेगुलरिटी बनाए रखता है। जो भी उसका विषय है, जिस विषय में उसको जानकारी है, उसके साथ उसका लगातार निरंतर का अभ्यास हो गया उसको जानने समझने का। और पंक्चुअल है, उसकी बुद्धि में हर जगह वही विषय दिखाई देते हैं, उन्हीं विषय में समझे गए सूत्रों को ही वो लगाता रहता है। अब इसी को हम आध्यात्मिक तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। रेगुलर का अर्थ हुआ मानसिक स्तर पर निरंतरता बनी रहे। हम जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़े समय बाद हमको ऐसा ना लगे कि जो जाना था, जो समझा था, शायद उसमें अभी कुछ सच है, कुछ नहीं सच है। एक कन्फ्यूजन, एक डाउट क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बात बार बार अपनी बुद्धि में ना आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमने कुछ कम जाना है, कुछ गलत जाना है। एक वाक्य दूसरे वाक्य को काटना नहीं चाहिए। दुनिया में कोई भी हो, किसी भी विषय से संबंधित व्यक्ति हो, उसको गॉडली फादर का जो ज्ञान है, जिसको यूनिवर्सल ज्ञान कहते हैं, जो कभी गलत नहीं हो सकता, जो समझाया जा सके, बताया जा सके, बुद्धि इतनी निश्चयात्मक हो, ये बहुत ज़रूरी है। बुद्धि कहीं निश्चयात्मक होती है, कहीं नहीं होती है, तो हमारी सोच में बार बार अंतर पड़ रहा है। और कैसी स्टेज ऑफ माइंड चाहिए? निरंतर, जिसको कहते हैं रेगुलर, वो बनी रहे। बुद्धि टूटे नहीं। बुद्धि का जो तार है, जिसको हम योग कहते हैं, वो योग ना टूटे सत्य से, परम सत्य बुद्धि में कनेक्ट रहे। इसीलिए एक शब्द और भी यूज़ करा जाता है रेगुलर के साथ, पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअल मतलब क्या? जिस समय पर तुम्हें जो बात समझनी है वो बात तुम्हें समझ में आ जाए, जो तुम देखना चाह रहे थे वो तुम्हें दिखाई देने लगे, तब कहेंगे पंक्चुअल हो। उदाहरण देते हैं, अक्सर महावाक्य में बोला जाता है, बाप पहले आ जाए बच्चे बाद में आए, तो क्या कहेंगे? लेट नहीं होना चाहिए। लेट हो गए तो डिसरिगार्ड हो गया, टीचर का भी और सतगुरु का भी। तो बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी समझ चाहिए कि हम ज्ञान को इतनी गहराई से पकड़ें कि माया इंटरफेयर ना कर सके। सुप्रीम सत्ता जो तुमसे बात करती है, वो बात तुम्हें ऑन द स्पॉट, उसी समय समझ में आ जाए, देर ना हो जाए। वो तो आया, परम सत्य तो आया, पर तुम्हारी बुद्धि तैयार ही नहीं थी उस बात को रिसीव करने के लिए। अर्जुन यदि तैयार ही नहीं है ईश्वर से समझने के लिए, जानने के लिए, अर्जुन तो रिसीवर है, रिसीव करने के लिए यदि सही से तैयार ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? समझाया तो बहुत गया, पर उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, रिसीव ही नहीं करा। इसीलिए मुख्य बात है पंक्चुअलिटी।
उसी समय जो वाक्य बोला गया, यदि वो हमने उस बात को जैसे समझना चाहिए था वैसा नहीं समझा, तो वो हमारे लिए महावाक्य नहीं कहलाएंगे। इसीलिए रेगुलर भी चाहिए और पंक्चुअल भी चाहिए। महावाक्यों में एक पॉइंट कहा जाता है, याद करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि पंक्चुअल व रेगुलर क्लास नहीं करते। तो कौन भुला देता है? माया भुला देती है। क्यों भुला देती है? क्योंकि इशारा दिया गया है मुरलियों में कि एक बार जो 7 रोज का कोर्स कर लेता है उसके बाद भले विलायत में जाए परंतु शिव बाबा को ना भूले। तो कैसे समझा जाए? एक बार कहा माया ने भुला दिया, जबकि कोर्स भी कर लिया, फिर कहा विलायत में चले जाएं। इसके लिए मुरलियों में इशारा दिया है कि सावधानी रखें। किस बात की सावधानी? कि रेगुलर और पंक्चुअल रहने की सावधानी रखें, भले कहीं भी जाएं। क्योंकि भुलाने का जो कारण है, जो हमें भुला देता है, वो बता दिया माया है। माया का अर्थ ही बताया है अज्ञान का अंधकार। ये अज्ञान का अंधकार क्या है? जो तुम्हें जानना चाहिए, जो तुम्हें तन मन धन से जानना समझना स्वीकार करना चाहिए, उसको किनारे रख दिया और देह के पदार्थ सब हावी हो गए। तो क्या कहेंगे? बुद्धि में किसने अटैक कर दिया? माया ने अटैक कर दिया। तंत्र को भूल गए, विस्तार में चले गए। तो बुद्धि में बड़ी ही सावधानी रखनी चाहिए कि बात जो महावाक्य हैं वो वैसे ही समझ में आने चाहिए जैसे बताने वाला बता रहा है, और साथ में रेगुलरिटी चाहिए, निरंतर। बुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि आज हमने उसका कोई और अर्थ समझा, कल कुछ और। कोई अर्थ हमने देह के आधार पर लगा लिए और थोड़े अर्थ हमने आत्मा के आधार पर लगा दिए। मुरली में बार बार बोलते हैं, एक है रुद्रमाला, एक है विजयमाला। यदि बुद्धि बाहर जा रही है, कहीं और रुद्रमाला दिख रही है, विजयमाला दिख रही है, तो कोई अर्थ ही नहीं साबित होते। जब बता दिया ये सारा ही ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, अधिमन अंदर, आत्मा के अंदर ही देखो, इससे बाहर नहीं निकलना है, तो जो ऐसा देखेगा तो उसे रुद्रमाला बाहर कहीं और नहीं दिखाई देगी, अपने मूल तंत्र में ही दिखाई देगी। बीज में ही सारा झाड़ होता है। जब तक झाड़ बाहर है तब तक बीज रूप स्थिति नहीं है, और जब बीज रूपी स्थिति है तो झाड़ बाहर हो ऐसा संभव ही नहीं है।